मित्र, थाली मित्र और प्याली मित्र से दूरी बनाकर चलना तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो सकती है। प्रशंसा करने वालों से दूरी बनाकर चलना, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे बिल्कुल दूर हट जाने, बिल्कुल दूर हट जाए। एकदम दूरी बना लो। कोई थाली मित्र मिल जाए होटल में खाने वाला, उसकी मित्रता कम कर देना, क्योंकि आज वो होटल में अपने पैसे से तेरे को खिला रहा है, फ्री में नहीं खिला रहा है। जिस दिन तेरी खाने की आदत हो जाएगी तेरे घर तक को खा जाएगा, तेरे घर तक को खा जाएगा। खाने वालों से, पीने वालों से दूरी बनाकर चलना। ये पीने की आदत डालेंगे तुझे पूरा निगल जाए, पूरा निगल जाएंगे। बचना। ताली, थाली, प्याली, ये तीन बर्बाद करने वाले। बचिए। तिमोदी, तुझे तेरे पिता की कसम है, गलत काम करने के लिए अगर कोई कसम भी दे तो मत झेलना। ये तिमोदी की कथा कह रही है। कोई तुमसे कहते तेरे को कसम है, लेना पड़ेगा। तुझे कसम है दोस्तों की, हमारी कसम है, ले पी। तुझे हमारी कसम है, ले पीना पड़ेगा। बस तो तुम उसी समय खड़े होकर कह दो तुझे भी मेरी कसम है, थप्पड़ खाना पड़ेगा। तुझे भी मेरी कसम। जब वो कसम दे रहा है कि पीना पड़ेगा, कसम देकर पिला रहा है, तो तुम भी कसम देकर एक झटका दे जोरदार, तो जो पी है उतर जाएगा। जब तू कसम दे रहा है मेरे पिता की कि पीना पड़ेगा, मेरी दोस्ती की कसम, मेरी दोस्ती की कसम। ऐसी दोस्ती किस काम की? कल मित्रता दिवस था, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस कल था। दुनिया में सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु, माता, पिता और परमात्मा से अच्छा मित्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कौन होगा ऐसा मित्र? हम जिसको मित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मोबाइल पे लिख के भेज दिया हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तुम मेरे बेस्ट मित्र हो, मेरे अच्छे मित्र। क्या मित्रता? तीन मित्र पिकनिक करने के लिए गए, साथ में समोसा ले गए, कचौड़ी ले गए, पानी की बोतल सब कुछ ला के रखे, झोले में भर लिया, लेकर गए। जाकर पहुंचे, जंगल में पहुंचते से उन्होंने देखा बैग खोलकर कि इसमें खाने का तो सामान है, पर कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल थी वो घर रह गई। मित्रों ने विचार करा बोतल कौन लाएगा, तो तीनों ने अपना अपना नाम लिखा, पर्ची बना के से कुड़कुड़ा के उसमें फेंकी, जिसका नाम आएगा वो जाएगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए। उनने पर्ची फेंकी, जिसका नाम आया उससे कहा तू जा बोतल लेने, जब तक तू नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए घर गया, दोनों मित्र बैठे रहे, इंतजार करते रहे, 2 घंटे हो गए, वो मित्र नहीं आया तो इन्होंने सोचा उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो निकालो समोसा कचौड़ी। इनने कचौड़ी समोसा निकाला, जलेबी इमरती निकाली, और दोनों मित्र खाने वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आया, और पेड़ के पीछे से आते से ही बोला मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। हमें मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। मैं पेड़ के पीछे ही छुपा था, मैं देख रहा था कि कब खाओ। जो मित्र तुम्हें कसम दे, अपने दोस्ती की कसम है, अपनी मित्रता की कसम है, अपनी कसम है, अपने दोस्त के लिए ताजा नहीं कर सकता तो उससे कह दो तू अपने दोस्त के लिए 2-4 थप्पड़ नहीं खा सकता। गलत संगत में उतार रहे कहां का तरीका? खाने की पंगत छूट जाए चल जाएगी, पर अच्छी संगत मत छोड़ना। दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे कहां जा रहे हो? कथा सुनने के लिए। क्या करोगे कथा में जाकर? कहना किटी पार्टी में तो नहीं जा रहे, डीजे पे डांस करने तो नहीं जा रहे, हम कहीं होटल में खाने तो नहीं जा रहे,
हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं जा रहे, हम तो केवल भगवान शंकर की कथा में चले जाते हैं। साल भर में 2-3 कथा पंडाल में बैठ के सुन लेते हैं, हम सोचते हैं कि अपने मायके हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या है। हो गया हमारा मायका। हमारे पिता देवाधिदेव महादेव के पास गए थे। हमारे जब तुम कथा में जाओ और घर के लोग, मोहल्ले के लोग तुमसे पूछे कहाँ गई थी, दिख नहीं रही थी, अपने बाप के घर गई थी, अपने पिता के घर। कहाँ? तिल्दा नेवरा में शिव महापुराण की कथा हो रही थी, वहां मेरा शंकर मेरा पिता है, उस पिता से मिलने के लिए गई थी। जब मायका समझोगे शिव पुराण को, तो बाप भी अपनी बेटी को विदा करते समय कुछ देकर भेजता है, तो वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। पिता का घर है ये तुम्हारे। पिता का दो तुम्हारी महलों का राजा बिना। कितने अरमान रहते हैं एक बेटी के कि महलों का राजा मिला। जब वो बेटी ये गाना सुनती होगी और उसका पति मदिरा में डूबा रहता होगा, तो वो क्या गाती होगी? नंबर 1 का बेवड़ा। मेरा पुरुषों से निवेदन है, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए मदिरा का त्याग कर दो, नहीं पीना। नहीं पीना। गंदा नाली का पानी नहीं पिएंगे, एक। और दूसरा, अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपना हिंदू धर्म छोड़कर, मेरे महादेव को छोड़कर मैं किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगी, चाहे कितनी भी लोग लालच दें। बाप कितने होते हैं? अरे बोलो तो, बाप कितने होते हैं? एक। और दुनिया के सारे धर्म का बाप है सनातन धर्म। दुनिया के सारे धर्म का बाप है सनातन धर्म। जितने धर्म निकले हैं सारे सनातन धर्म से निकले, सब कुछ सनातन धर्म से। एक एक धर्म की उत्पत्ति मेरे सनातन धर्म से। बाप है, क्यों जाएं हम दूसरे धर्म में? हमारा बाप एक। जिसके 2-4 बाप होते हैं वही सनातन धर्म छोड़ के दूसरे बाप के पास जाता है। सनातन धर्म नहीं छोड़ सकते। हमारा बाप है सनातन धर्म, हमारा शिव, हमारा ओघड़ी, हमारा भोला। पूरे देश की, विश्व की भूमि को, जमीन को खोदोगे, कुछ निकले कि नहीं निकले, पर मेरा कंकर शंकर तो जरूर निकलेगा। जहां खोदो वहां निकलेगा। जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए वहां खोद लो, मेरा शंकर मिलेगा, मेरा शिव ओघड़ी मिलेगा। उसके सिवाय कुछ नहीं। तिमोदी से व्यापारी ने कहा, तो अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता? तेरे पिता की सौगंध है। पिता की सौगंध लगी तो उसने फिर शर्त मान ली। नाव की शर्त का दिन आ गया, नाव तैयार हुई। तिमोदी ने नाव तैयार करी, उस व्यापारी ने नाव तैयार करी। नाव चली। उस दिन ऐसी नाव चली कि आंधी तूफान आ गया और तिमोदी की नाव डूब रही। तिमोदी की नाव डूबी, उसकी नाव आगे निकल गई। व्यापारी जीत गया, तिमोदी हार गया। प्रश्न खड़ा हो गया, शंकर जी का भजन करने वाला हार गया। आपको जब दुख आएगा ना तो लोग सबसे पहला यही बात बोलेंगे, तू तो इतनी कथा सुनने वाली,
तो तेरे को दुख आ गया। तू इतना पूजन पाठ करने वाली, तेरे को दुख आ गया। तू इतनी शंकर जी के मंदिर जाने वाली, तो दुख आ गया। तू तो सियोर वाला महाराज के बेसा बेसा करने वाली, तो दुख आ गया। तिमोदी भी शंकर की आराधना करता था, नाव डूब गई तिमोदी की, ध्यान रखना। कोई तुमसे कहे तू इतना भजन करने वाली और तुझे दुख आ गया, तो उससे कहना ये दुख याद रखना मेरा अपना है। आज का भजन, अभी मैं भजन कर रही हूं, इसका तो पुण्य मुझे बाद में मिलेगा। जो मैं पूर्व में कर कर आई हूं वो तो मुझे आज ही भोगना पड़ेगा। इसका तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये ज्यादा उछल रहा है, इसके साथ में ऐसा हो जाएगा। 24 घंटे अंदर से ईर्ष्या झलक रही है, तो वो बार बार बद्दुआ के रूप में निकल रही है। और वो भी तो कुछ होगा, वो भी तो साथ है। तिमोदी हार गया, 10 नाव दे दी, जो थी उसके पास में टूटी फूटी वो दे दी। हाथ तिमोदी से कहा व्यापारी ने, अब ये हाथ मेरे हो गए हैं, इन हाथ से तो कोई काम नहीं करेगा, ये हाथ मेरे को दे। और तिमोदी ने वो हाथ दे दी उस व्यापारी। अभी तक तो शंकर का शिवलिंग का निर्माण करता था, घर में कोई था नहीं, अकेला था तिमोदी। भोजन अब कौन दे, और खाए तो खाए किससे, हाथ तो चले। अब तो रोटी के भी लाले हो गए, क्योंकि हाथ से रोटी भी नहीं। आपको कहा था शंकर भगवान को आपने जितना समय दिया है, शंकर भगवान उतना समय आपको देते हैं। भगवान के कथा में जितना आपने समय दिया है, भगवान उतना समय आपको देते हैं। ये कल की कथा में कहा था। तिमोदी ने जिन हाथ से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, पूजन करी थी, तिमोदी ने जिन हाथ से भगवान का पूजन किया, तिमोदी ने जिन हाथों से भगवान का पूजन करा, वो हाथ तो उसके चले गए। अब रोटी कौन दे? व्यापारी हंसता हुआ बोला, जिन हाथों पर तेरा बल था वो हाथ अब मेरे हो गए। तिमोदी, अब क्या तेरा शंकर आएगा तुझको रोटी खिलाने के लिए? तेरा महादेव आएगा? और विपदा की जब घड़ी आती है, सब साथ छोड़ देते हैं। आपको कहा था, शादी होती है ना घर में, तो दूल्हे के सब आगे चलते हैं, और जब कोई मरता है तो मुर्दे के सब पीछे चलते हैं। सुख में सब आगे हैं, दुख में सब पीछे हैं। दुख में सब पीछे, सुख में सब आगे। दूल्हे के सब आगे, मरने पर पीछे हो जाते हैं लोग, साथ कोई नहीं देता। जितने गांव के लोग थे, किसी ने तिमोदी को 2 रोटी तक नहीं को। कौन खिलाए अपने हाथ से? हाथ चले गए इसके तो। अपने हाथ से रोटी कौन खिलाएगा? कौन दे रोटी?
कौन खिलाएगा? कहा आएगा तेरा शंकर, आएगा तेरा ओगरदानी, आएगा तेरा शिव भोजन देने। तिमोदी की आंख से आंसू बह रहे थे। 4 दिन निकल गए, तिमोदी ने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि हाथ तालाब के किनारे जाए, थोड़ा सा मुंह डालकर पानी पी। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी के लिए भोजन लगाया। शिव जी भोजन करने के लिए जब बैठे, भोजन का स्पर्श मेरे महादेव जी ने करा। स्पर्श कर कर मेरे भोलेनाथ स्पर्श कर अपने मस्तक पर से बेलपत्र को उठाकर नेत्रों से लगाकर जल का सींचन कर कर महादेव ने उस भोजन के पात्र पर बेलपत्र को समर्पित कर दिया। बेलपत्र आज भी हमारे विद्वज्जन, भूदेव, ब्राह्मण जब भगवान शंकर को भोग लगवाते हैं तो एक बेलपत्र भोजन में डाल देते हैं, प्रसाद में डाल देते हैं। उसका कारण क्या है? मेरे महादेव ने भी भोजन के पात्र में बेलपत्र को उठाकर जल सींचन कर कर उस भोजन में डाल दिया। जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछा महादेव जी से, प्रभु आज भोजन की थाली में आप बेलपत्र क्यों डाले हो? शंकर भगवान कहते हैं, एक बेलपत्र में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है पार्वती। ये 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करने वाले हैं, कोई राम भजेगा, कोई कृष्ण भजेगा, कोई देवी भजेगा, कोई दत्त भजेगा, कोई शनि महाराज को पूछेगा, कोई राम जी को पूछेगा, कोई गुरु महाराज को पूछेगा, कोई पृथ्वी को पूछेगा, कोई अग्नि को पूछेगा, कोई आकाश को पूछेगा। 33 कोटि देवी देवता इस बेलपत्री में हैं। 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करता होगा, पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति किसी का तो भजन करता होगा। अगर वो पृथ्वी पर रह रहा है, भजन किसी भी देवता का कर रहा है, अगर वो भूखा है, एक बेलपत्री मैंने भोजन में रख दी है, मतलब सब जीवों का मैंने पेट भर दिया है। एक बेलपत्र समर्पित कर देने पर वो किसी का भी भजन कर रहा हो, राम का करे, कृष्ण का करे, शिव का करे, देवी का करे, भवानी का करे, दत्त का करे, वो जिसका कर रहा होगा, उसका भक्त अगर भूखा होगा, पृथ्वी के मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, पक्षी पृथ्वी पर रहता है, कीड़ा पृथ्वी पर रहता है, पशु पृथ्वी पर रहता है, मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। आप लोग बैकुंठ में नहीं रह रहे हो, आप लोग ब्रह्मलोक में नहीं रह रहे हो, पक्षी बैकुंठ में नहीं है, कीड़ा ब्रह्मलोक में नहीं है, पृथ्वी पर है। तो ये घर जिसका है, पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है। घर किसका है? जवाबदारी उसकी है। पृथ्वी किसकी है? देवाधिदेव महादेव की। आप पृथ्वी पर रह रहे हो तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी है। अपने बाप से कहो ना, अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से, क्योंकि पेट भरने का जवाबदारी तुम्हारी है। उसका नाम विश्वनाथ है। सारे देवताओं का नाम निकालना, सबका नाम निकलेगा। जो निकलेगा, कोई बद्रीनाथ निकलेगा, कोई ये नाथ निकलेंगे, कोई वो नाथ निकलेंगे, पर विश्वनाथ एक ही है। क्योंकि विश्व का नाथ है, इसलिए आप अनाथ नहीं हो। आप अनाथ नहीं, क्योंकि विश्व का नाथ। पृथ्वी पर कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, जलचर भी है, थलचर भी है, वायुचर भी है। इन सब की जवाबदारी ब्रह्मा जी ने किसको दी है? ब्रह्मलोक की जवाबदारी ब्रह्मा जी की है, बैकुंठ लोक की जवाबदारी भगवान विष्णु की है, इंद्रलोक की जवाबदारी इंद्र की है। सारे देवताओं की अपनी अपनी जवाबदारी है। पर पृथ्वी पर अगर कोई भूखा सोता है तो उसकी जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की है। कैसे भूखा सो जाए? एक बेलपत्र भोजन की थाली में रख दिया, वो किसी का भी भजन करे, राम कहे, कृष्ण। जगत जननी ने पूछा, नाथ नाथ क्या बात है? कोई बात है?
शिव जी कहते हैं, पार्वती मेरा एक भक्त है तिमोदी, बालू रेत का शिवलिंग बनाता था, कभी उसने दिया नहीं जलाया, कभी उसने अगरबत्ती नहीं लगाई, कभी उसने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, कभी उसने फूल नहीं चढ़ाया, कभी उसने कोई वस्तु मेरे ऊपर समर्पित नहीं करी, केवल शिवलिंग बनाता था, समुद्र की लहर आती थी, मुझे लेकर चली जाती थी। बस उसका शिवलिंग बनाना मेरे हृदय के लिए आनंद था। कल आपको कहा था, मेरा बाबा तुम्हारे नारियल से प्रसन्न नहीं होता है, मेरा बाबा तुम्हारी चिरौंजी से, लड्डू के डब्बे से। हाँ, दुनिया के लोग तुम्हारे लड्डू के डब्बे से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारे धन से, तुम्हारे दिए गए नोट के लिफाफे से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारी दी हुई वस्तु से प्रसन्न हो सकते हैं, पर मेरा महादेव तुम्हारी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता। मेरा महादेव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपका दिल, आपका निर्मल हृदय, आपका मन, बस उससे भजन करो। मंदिर जाना जरूरी है, मंदिर में ये शरीर लेकर पहुंच जाओ और मन ना जाए तो फिर मंदिर जाना बेकार। कथा में गए हो, शरीर पहुंच गया और मन ना पहुंचा तो कथा में जाना बेकार। लाखों लोग इस कथा में आज लोगों को लग रहा था सुबह 8 बजे की कथा है, कहाँ से इतने लोग आई? लाखों लोग, पूरी रोड भरी पड़ी है। मैं चैनल वालों से भी कहूँगा कि रोडों को भी आप अवश्य कवर करें और दिखाएं टीवी चैनल के माध्यम से। पूरी रोड भरी पड़ी हुई है, लाखों भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, पर इतने भक्तों में एक सुई भी गिर जाए ना तो उसकी भी आवाज आ जाती है। इतना साइलेंट रहकर आप लोग कथा का रस्ता ग्रहण कर रहे हैं। कहाँ? जहां पर 10 लोग एक सब्जी मार्केट में खड़े हैं तो आवाज आ रही है, एक स्कूल में 10 बच्चे बैठे हैं तो आवाज आ रही है, एक जगह पर 50 लोग इकट्ठे हो जाएं तो आवाज आती है। यहाँ लाखों एक साथ बैठे हुए हो और साइलेंट, एकदम साइलेंट, क्योंकि कथा तुम शरीर लेकर आए हो ना, शरीर के साथ तुम दिल महादेव को देने के लिए आए हो, इसलिए कथा का रास्ता है। और जितनी साइलेंट अंदर है उतनी साइलेंट रोड पर है। सुनिए जाकर, रोड पर भी जो बैठा होगा उसका दिल परमात्मा में लगा हो, वो शरीर नहीं लाया है, अपना दिल लाया, अपना मन, अपना चित्त लाया। मंदिर में जाओ शरीर लेकर नहीं, ये दिल लेकर जाना। भले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं, मेरे पास फूल भी नहीं, मेरे पास जल भी नहीं, पर दिल लाया हूँ बाबा, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था ना मेरे पास में फूल था ना मेरे पास में जल था। जब मैं पैदा हुआ था तूने दोनों आंख बंद कर कर, कान बंद करे, हाथ मुष्टि का बंद, छोटा सा शरीर घुड़ी मुड़ी करा हुआ, तूने मुझे पैदा करा था, कुछ देकर नहीं भेजा था, केवल मेरा दिल देकर भेजा था, वही तुझे समर्पित है। क्या वो एक गीत की लाइन तुम्हारे सामने होना चाहिए, और क्या दूं मैं तुझे दिल के सिवाय, तुझको हमारी उम्र लग जाए। हम क्या दे सकते हैं अपने महादेव को? हम क्या प्रदान कर सकते हैं? हम क्या दें? वो कहे कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर जो रूखा सूखा दिया उसका भी भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर
मेरा आज अधिक मास श्रावण की सोमवारी है, सोमवार है। बाबा से विनती करिए, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर उससे मन से, हृदय से, दिल से प्रार्थना। जितने लोग रोड पर बैठे हुए हैं वो भी, जो इधर उधर खड़े हों वो भी 5 मिनट बैठकर बाबा से विनय अवश्य करें, क्योंकि आज विराम का दिन है। आप लोग सब अपना अपना काम धंधा, सब बिजनेस वगैरह छोड़कर, व्यापार नौकरी छोड़कर यहाँ पहुँचे हो। प्रार्थना करना कि बाबा, सियोर वाले महाराज कहते हैं 3 महीने में सुनता है, पर हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दे कि बालोद की कथा के पहले सुन ले तो हम वहीं पर आ जाएंगे। ऐसी कृपा तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से दिल से, हृदय से, भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख खातो हमारा, ओ भोला सब दुख खातो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख खातो हमारा, ओ भोला सब दुख खातो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है तिमोदी के दोनों हाथ चले गए और व्यापारी उसको अपशब्द किया। ताने दे रहा है व्यापारी उसको कि तुम्हारे को भोजन क्या देवाधिदेव महादेव कराएंगे? क्या तुमको रोटी क्या शिव देंगे, भोजन क्या शंकर देंगे? और ध्यान देना महाराज, दुनिया के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो क्या मेरे दुखड़ों को देखकर डर गया डमरू वाले? ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा।
जब तक वो करुणा नहीं करता तब तक सुख का अनुभव नहीं होता। पार्वती जी ने पूछा, आपकी आंखों में जल भर रहा है, क्या बात है? शिव जी कहते भक्त है, तिमोदी, मछली पकड़ता, व्यापार मछली का, मछली का व्यापार है उसका। बड़ा सीधा सा, बड़ा भोला है। उसके मित्र ने, उसके साथ का जो व्यापारी है, उसके साथ में रहने वाला जो व्यापारी है, उसने उसके साथ में छल कर लिया, तिमोदी के साथ में छल करा और उसको एक प्रतियोगिता में उतार लिया और उसकी नाव भी ले ली और उसका सब कुछ ले लिया। सब कुछ से मतलब पार्वती जी जिस हाथ से नाव चलाता था वो हाथ भी तिमोदी का उस व्यापारी ने ले लिया। भूखा है मेरा भक्त, भूखा। परीक्षा की घड़ी में ये ना सोचा जाए कि कौन तुम्हारा साथ देगा। परीक्षा की घड़ी में ये सोचना कि तुमने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया और एक बेलपत्र चढ़ाई, वो महादेव तुम्हारा साथ। कौन दे सकता है इसके साथ? एक पत्र आया है, चमेली वर्मा, ग्राम खोरसी, बगा की रहने वाली है। कहीं बैठी हैं चमेली वर्मा? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं नहीं दिख रही है? दिख गई? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। कहाँ पर है? अच्छा उधर है क्या? हाथ हिला दो एक बार। चमेली जी वर्मा, ग्राम खोरसी, बग की रहने वाली हूँ। पति श्री प्रेम लाल वर्मा है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव का मैं गुणगान नहीं कर सकती हूँ। 40 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर यहाँ पहुंची हूँ। गुरुदेव 22 साल पहले मेरा बेटा घूम गया था। कितने साल पहले? 22 साल पहले मेरा बेटा घूम गया था। लोग कहते थे वो मर गया, लोग कहते थे वो नहीं मिलेगा। मैंने टीवी के सामने बैठकर संकल्प लेकर कहा, अगर तू मेरा बेटा दे देगा ना, मैं पैदल चलकर शिव के पंडाल में पहुंचकर कथा सुनूंगा। 22 साल के बाद 3 जनवरी 2023 को मेरा बेटा मुझे 22 साल के बाद मिल गया। इसलिए मैं 40 किलोमीटर दूर से पैदल आया। मैंने नियम लिया था मेरी भतीजी ने कि हम लोग खड़े रहकर यहाँ पर कथा सुनेंगे। 7 दिन बैठे नहीं गुरुदेव, और 7 दिन तक खड़े रहकर हमने कथा सुनी। मेरी उम्र 65 साल की है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। कहीं बैठी हो तो चमेली वर्मा जी आप पधारें। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। कहीं बैठी हो, आप खड़े हो तो आप आ जाइएगा। जहाँ भी हो, मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है उनको आने दीजिएगा। अच्छा बिल्कुल सामने। 7 दिन से खड़े रहकर आप कथा श्रवण करे हैं और 22 साल बाद आपका बेटा आपको वापस मिल गया। उसकी खुशी हमको भी आपके साथ में है और पूरे तिल्दा को, पूरा तिल्दा नेवरा आपकी इस खुशी में शामिल है कि एक माँ की गोद वापस भर दी मेरे बाबा ने। उसकी प्रसन्नता हमको भी है और पूरे भारत को। केवल तिल्दा नेवरा नहीं, जितने मेरे श्रोता भाई बहन हैं जो व्यासपीठ से इस कथा को श्रवण करते हैं आस्था चैनल पर और मोबाइल पर, वो सब आपके साथ में खुशियों में शामिल हैं। एक बार हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। शिव की भक्ति की मूलता हूँ। मेरी उम्र 65 साल है गुरुजी। मैं बाबा को 40 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर 7 दिन का कथा का आनंद मैंने लिया। बाबा को धन्यवाद, प्रणाम, नमन
लाइन लिखी है, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा